हिंदू भाई को अगर भूत पकड़ ले तो उस भूत से निजात के लिए क्या पढ़ते हैं वो हनुमान चालीसा पढ़ते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। उनको नेकी मिलेगा? नहीं मिलेगा। किस लिए पढ़ रहे हैं? भूत लग गया, भूत, शैतान, शैतान को भगाओ, कष्ट को दूर करो, ये हनुमान चालीसा पढ़ते। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी हो, परेशानी हो, तो अगर आप सूरह फातिहा पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या सूरह फातिहा पढ़ लें तो एक हर्फ पर आपको क्या मिलता है? एक हर्फ पर 10 नेकी मिलती है आपको। मन क़रा हर्फम मिन किताबिल्लाह फलहू बिही हसनतुन वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा, एक हर्फ को पढ़ने पर 10 नेकी मिलती है। अगर कोई अटक अटक कर पढ़ता है, अटक अटक कर, ऐसे अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ता है ना, बहुत आदमी पढ़ता है। मस्जिद में देखेंगे बैठे हुए बूढ़े लोग हमारे जितने होते हैं, दम उंगली लेके ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, अटक अटक कर पढ़ते हैं। एक सफ़ा पढ़ने में उनको 20 से 25 मिनट लग जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला क्या कहता है? ये जो अटक अटक कर पढ़ रहा है ना, तो इसको तुम 10 नेकी नहीं, इसको तुम एक हर्फ पर 20 नेकी दो। यह है कुरान। कुरान पढ़ने पर, सुनने पर सवाब, देखने पर सवाब। इसलिए गाना सुनने और पढ़ने, लिखने, इन सब पर आजाब। वो लड़की सुनाती, उसको गाने सुनाती, गीत सुनाती, किस्सा कहानियां सुनाती, तब वो क्या कहता? जरा बताओ बताओ, तुम्हारे नबी जो कुरान सुनाते हैं, उस कुरान के सुनने में ज्यादा दिल लगी है कि ये इस गीत में ज्यादा दिल लगी है? तब अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत नाजिल फरमाई, व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस, जो लोग खिलौनों की चीज खरीदते हैं लियुज़िल्लान सबीलिल्लाह, ताकि अल्लाह के रास्ते से भटका दे, बगैर इल्मिन, बिना सोचे और समझे, वयत्तखिदहा हुज़वा, और इस्लाम का मजाक बनाते हैं, शरीयत का मजाक बनाते हैं। उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, यही वो लोग हैं जिनके लिए रुस्वा कुन अज़ाब है, दर्दनाक अज़ाब है। ये उसी नज़र बिन हारिस के लिए नाजिल हुआ था, जो नबी के अपोजिट में कुरान के खिलाफ में गाना सुनवाया जा रहा था। जो काम नज़र बिन हारिस का है, वही काम आज मोहम्मद बिन सलमान सऊदी के बादशाह का है कि नहीं है? बिल्कुल है। अपने आप को मुसलमान बोलता है, अपने आप को बादशाह बोलता है, लेकिन कम बख्त आदमी तुम कुरान करीम की आयत की धज्जियां उड़ाते हो। याद रखो, याद रखो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी इस उम्मत के चेहरे मस्ख कर दिए जाएंगे, इनकी सूरतें मस्ख करके सूअर और खिंजीर में बदल दिया जाएगा। सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के नबी, ऐसे क्या वो लोग मोमिन नहीं होंगे? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन भी होंगे, मुझ पर ईमान लाएंगे, अल्लाह को एक मानेंगे, रोजा भी रखेंगे, लेकिन वो लोग गाने वाली औरत के शौकीन होंगे, यानी लेडी सिंगर के शौकीन होंगे। और शौकीन ही नहीं, बल्कि शराब भी कसरत से पिएंगे और मौज मस्ती करेंगे। और एक रात ऐसी होगी कि ये लोग शराब में, नशीली चीज में और औरत के बाहों में होंगे, नशे की हालत में होंगे, लेकिन जब सुबह को उठेंगे देखेंगे इनकी सूरत सुवर और खिंजीर में बदल दिया जाएगा। ऐसा होगा। अल्लाह के नबी का फरमान है, इब्न हिब्बान की रिवायत है, तिरमिजी में भी यही रिवायत मौजूद है, नैलुल औतार में भी यही रिवायत मौजूद है। इसीलिए नशा, हमारे नौजवान जितने भी हैं जो गाना सुनते हैं, आज से तौबा करो, ये बहुत गंदी चीज है। अगर आपको सुनने का शौक है तो कुरान सुनिए, अब्दुल रहमान अस्सुदैस की आवाज में सुनो। अगर आपको नींद नहीं आती है तो कुरान सुनोगे तो इंशाअल्लाह आपको नींद आएगी। इसीलिए आज तय करो मुसलमानों कि हम नमाज पढ़ेंगे और गाने से दूर रहेंगे, शराब से भी दूर रहेंगे। वरना शराब तो नेपाल में पानी की तरह पिया जाता है ना, बिहार में बंद है। हमारे बहुत सारे नौजवान लफंगे वहां से गाड़ी में बैठे, चलो कहाँ, विराटनगर, कहाँ, चलो उधर, वो नेपाल, एकदम आकर यहाँ डरका लेते चले जाते हैं। वक्त नहीं है, वरना हम शराब के ऊपर भी बात करते कि कितने सारे नुकसानात हो सकते हैं। अब मेरा मन भी नहीं कर रहा इस वक्त में, तो अब सुबह का वक्त हो गया, तहज्जुद का वक्त हो गया। बस जो भी बातें कही गई है उस पर अमल की कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह तभी आपका जलसा कामयाब होगा। लेकिन आप आइंदा के लिए जो जलसा कीजिएगा उसी तरतीब पर कीजिए।